लेकिन जो घोषणा पत्र में नहीं लिखा था केजरीवाल जी ने, उसके लिए अपनी कुर्सी सहित तिहाड़ चले गए। कोई घोषणा पत्र में केजरीवाल ने यह नहीं लिखा था कि एक बोतल के बदले एक बोतल फ्री देंगे। दिल्ली का बेटा तिहाड़ में कब जाता है? दिल्ली का बेटा जेलधारी कब होता है? दिल्ली के बेटे की पूरी सरकार तिहाड़वासी क्यों हो गई? दिल्ली का बेटा कौन ऐसा है जो एक बोतल के बदले एक बोतल बांट रहा हो? दिल्ली का ऐसा नालायक बेटा क्यों मिला कि दारू की नदियां बहा दी उसने हर छोटे छोटे बच्चों के हाथ में, जिनके हाथ में किताब आना चाहिए था। मदिरालय और शिक्षालय एक साथ कर दिया। भारत सरकार में यह नियम है कि 100 मीटर दूर तक स्कूल के सिगरेट भी नहीं बेच सकते। वहां मदिरा मंत्री और शिक्षा मंत्री एक ही हो गया। जनमत में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन आगे है। ईवीएम और मशीन मत में अगर जीतती है तो हमेशा बीजेपी जीतेगी। कांग्रेस सत्ता पर आएगी तो मैं कहता हूं हर चेहरे पर होगी मुस्कान और बढ़ेगी दिल्ली की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हंगर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, इस वक्त हरिनगर के अंदर मौजूद हूं और साफ तौर पे तस्वीर देखिए कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद अब दिल्ली न्याय यात्रा लगातार दिल्ली की हर गली, हर चौराहे और हर नुक्कड़ पे चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस इस बार आम जनता के बीच पहुंच रही है, आम जनता से सीधा रूबरू हो रही है। लेकिन आम जनता कितना कांग्रेस में इंटरेस्ट दिखा रही है, इस चीज को लेकर बातचीत करेंगे। एक बार दिखाइए, इस वक्त संदीप मिश्रा जी है। संदीप मिश्रा जी ने बड़ा प्यारा सा लाइन लिखा है, इनसे जुड़ेंगे, इनसे बात करेंगे। क्या लिखे मिश्रा जी? मैंने लिखा है कि सबको हक, सबको अधिकार, सम्मान और कांग्रेस का ये अरमान। देखिए, केजरीवाल जी जब से सरकार में आए, जो उन्होंने घोषणा पत्र में लिखा था उसके लिए कोई कोशिश नहीं की। न अच्छी सड़कें दी, न अच्छा पानी दिया, न अच्छा रोड दिया, न अच्छे सीवर दिए। लेकिन जो घोषणा पत्र में नहीं लिखा था केजरीवाल जी ने, उसके लिए अपनी कुर्सी सहित तिहाड़ चले गए। कोई घोषणा पत्र में केजरीवाल ने यह नहीं लिखा था कि एक बोतल के बदले एक बोतल फ्री देंगे, अद्धे के बदले अद्धा देंगे, पौवे के बदले पौवा देंगे, शराब की राजधानी पूरे देश को बनाएंगे, दिल्ली को बनाएंगे, ऐसा नहीं कहा था। लेकिन शराब बांटने की जिद में जिद्दी केजरीवाल ने पूरी सरकार को तिहाड़ में भेज दिया। ऐसे तिहाड़ी केजरीवाल के खिलाफ आज सड़क पर उतरी है कांग्रेस। कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी का यह अथक और सराहनीय प्रयास है, यह भागीरथी प्रयास है कि जन जन के बीच में जाके जनमन को कांग्रेस के साथ जोड़ना, कांग्रेस की स्थिति बताना। और जब जब हम राह पे निकल रहे हैं, जिन लोगों से मिल रहे हैं, माताओं से, बहनों से, सबको शीला दीक्षित जी की कांग्रेस याद आ रही है कि कांग्रेस थी तो दिल्ली का विकास था, कांग्रेस थी तो दिल्ली में न्याय था, कांग्रेस थी तो दिल्ली में काम था। देखिए, साफ तौर पे अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैं दिल्ली का बेटा हूं और दिल्ली की जनता इस बार बता देगी कि कौन गद्दी पे बैठेगा। दिल्ली का बेटा तिहाड़ में कब जाता है? दिल्ली का बेटा जेलधारी कब होता है? दिल्ली के बेटे की पूरी सरकार तिहाड़वासी क्यों हो गई? दिल्ली का बेटा कौन ऐसा है जो एक बोतल के बदले एक बोतल बांट रहा हो? दिल्ली का ऐसा नालायक बेटा क्यों मिला कि दारू की नदियां बहा दी उसने हर छोटे छोटे बच्चों के हाथ में, जिनके हाथ में किताब आना चाहिए था। यही कह रहा था कि जिस शिक्षा मंत्री को शिक्षा देनी थी, अच्छे स्कूल बनाने थे, वो शराब मंत्री बन गया। मदिरालय और शिक्षालय एक साथ कर दिया। जहां हमारा भारत सरकार में यह नियम है कि 100 मीटर दूर तक स्कूल के सिगरेट भी नहीं बेच सकते, वहां मदिरा मंत्री और शिक्षा मंत्री एक ही हो गया। ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात थी, ये देश के दिल के साथ गद्दारी थी, ये देश के दिल को तोड़ने की बात थी। देश के साथ, दिल्ली के साथ न्याय नहीं कर पाए केजरीवाल। यही वजह है कि आज ये कांग्रेसियों का तूफान है। आप चारों तरफ जहां नजर जाएगी आपको कांग्रेस का जन जन आपको दिखता हुआ, हुंकारता हुआ, ललकारता हुआ मिल जाएगा। कांग्रेस का एक एक व्यक्ति घर से निकला है इस अरमान के साथ, इस मांग के साथ कि अब केजरीवाल की सरकार की विदाई तय है। न्याय लाने वाले, न्याय दिलाने वाले, राशन कार्ड बनाने वाले, बेहतर दिल्ली सिग्नेचर पुल देने वाले, वो शीला जी की कांग्रेस एक बार फिर से सत्तासीन होगी। और जब कांग्रेस सत्ता पर आएगी तो मैं कहता हूं हर चेहरे पर होगी मुस्कान और बढ़ेगी दिल्ली की शान। ये अरमान है हम कांग्रेसियों का। ये जननायक बन के देवेंद्र यादव जी जो आज चल रहे हैं, जननायक बन के जो लोगों को जोड़ रहे हैं, ये अपने आप में एक अनूठा, अनुकरणीय और साहसी प्रयास है। ये ऐसा प्रयास न भूतो न भविष्यते,
मैं धन्यवाद करता हूं देवेंद्र यादव जी को कि उन्होंने घर घर जाकर लोगों की समस्या को सुना, लोगों से मिले। कभी वो किसी मजदूर से मिलते हैं, कभी वो ढाबे वाले से मिलते हैं, कभी जलेबी वाले से मिलते हैं, हर व्यक्ति की बात को सुनते हैं। यहाँ पे एक क्रॉस क्वेश्चन है, हरियाणा और महाराष्ट्र को देखते हुए क्या लग रहा है कि दिल्ली में भी जो है इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और कांग्रेस के ऊपर इसका ज्यादा असर पड़ेगा? देखो, जहां जहां मानव मत की गिनती होगी वहां वहां कांग्रेस और इंडिया जीतेगी। जहां जहां मशीन मत की गिनती होगी वहां वहां बीजेपी जीतेगी। मानव मत में, जनमत में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन आगे है। ईवीएम और मशीन मत में अगर जीतती है तो हमेशा बीजेपी जीतेगी। ये मायावियों की मायावी चाल है, जिसके जाल में ईवीएम है। ईवीएम वाली सरकार नहीं चाहिए देश को। ऐसी सरकार जो ईवीएम मशीन से चुन के आती है, मानवता को मार के आती है, मानवता को मिटाने के लिए आती है, उस सरकार से इंडिया के लोग, भारत के लोग अब जुदाई और विदाई मानते हैं। मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सामूहिक घोषणा की, सरेआम घोषणा की, डंके के चोट पे कहा कि अब बैलेट पेपर पे ही चुनाव होना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। 95% की स्ट्राइक रेट है बीजेपी की महाराष्ट्र में। इतने ही दम था तो दिल्ली में एक्सपेरिमेंट कर लो। देश का दिल 70 विधानसभा है, छोटी सी दिल्ली है। आ जाओ, कर लो सामना हमसे। 27 साल का आपका वनवास 127 साल तक न रोक दे हम कांग्रेसी तो हमारा नाम बदल देना। कारण रहा कि शीला दीक्षित जब मुख्यमंत्री थी तब रही और अरविंद केजरीवाल के आने के बाद बैक टू बैक आम आदमी पार्टी ने कवर किया और वही दिल्ली पर काबिज रही और कांग्रेस को दूर दूर तक खड़े नहीं होने दिया। एक झूठ और लूट का बवंडर बना। दो झूठे और लुटेरे नेता दिल्ली की गद्दी पे काबिज हुए। दोनों नागपुर के संतरे हैं, एक छोटा संतरा, एक बड़ा संतरा। बड़ा संतरा प्रधानमंत्री बन गया और छोटा संतरा मुख्यमंत्री बन के दारू बांटने लगा। एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री। ये घोषणा पत्र में कहाँ लिखा था? कहीं घोषणा नहीं की, किसी मंच पे नहीं कहा, कहीं स्टंप में नहीं था। लेकिन इस दारूबाज मुख्यमंत्री ने दिल्ली को दारू की नदी बनाने के लिए तिहाड़ तक कुर्सी गिरवी कर दी। और एक उधर बड़े साहब मोदी जी क्या कहते थे? हर साल 2 करोड़ नौकरी, पकौड़ा को नौकरी बना दिया। कहते थे 1 के बदले 10 सर। आज कश्मीर में देखिए, लहू लुहान कश्मीर। बोल रहा है कहाँ है मोदी? 56 इंच का सीने में तब छेद हो जाता है जब मणिपुर जाने की बात आ जाती है। किसानों की छाती पे थार गुजर जाती है, मोदी जी बेहोश रहते हैं। मोदी जी जब भी देश पर आफत आती है, देश का मुखिया कहाँ रहता है? देश जानना चाहता है कि जब कोरोना होगा तो मोदी जी कहां उड़ जाएंगे, जब मणिपुर जलेगा मोदी जी कहां उड़ जाएंगे, किसानों की छाती पे थार चढ़ेगी मोदी जी कहां उड़ जाएंगे, बेटियां सोना जीतने वाली बेटियों के सीने पर बूट रख दिया जाएगा, मोदी जी कहां चले जाएंगे, 750 किसान काल के गाल में समा जाएंगे, मोदी जी कहां जाएंगे। इंडिया वॉन्ट्स टू नो वेयर इज मोदी एंड व्हाई इज मोदी। कहां है मोदी और क्यों है मोदी, ये भारत जानना चाहता है। और इसका जवाब देवेंद्र यादव जी दिल्ली में और राहुल गांधी जी देश में दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे आपने संदीप मिश्रा को सुना। लगातार जिस तरह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर दिल्ली के अंदर हर गली, हर चौराहे और हर नुक्कड़ पे जनसभाएं हो रही है। लगातार दिल्ली की आम जनता की मिजाज जानने की कोशिश। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली का माहौल क्या है और कांग्रेस के लिए ये कितना दिल्ली न्याय यात्रा अच्छा साबित होने वाला है या फिर कितना इसका फायदा या कितना नुकसान होगा, ये तो विधानसभा चुनाव के बाद पता चलेगा। बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ हंगर।